नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। ट्रिग्नोमेट्री के 11th क्लास के वीडियो आप लोग पढ़ रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, पढ़ना भी है। हाँ, पढ़ते तो है ही है, वीडियो देख करके पढ़ा ही जाता है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे और ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो का एंजॉय कर रहे होंगे। हाफ एंगल के फॉर्मूले आप लोगों ने कर लिए थे, 1 + cos अल्फा 1 - cos अल्फा, इस तरीके के फॉर्मूले आप लोगों ने कर लिए थे और रिस्पॉन्स भी बड़े मजेदार आ रहे हैं, ठीक है ना, सबको पसंद आ रहे हैं। इसी में ही ट्रिग्नोमेट्री की इस सीरीज में हम कुछ इस तरीके के फॉर्मूले आपको लेकर के आए हैं, जिनका टाइटल हम लोगों ने ये डाला है कि सम डिफरेंस को कैसे हम लोग प्रोडक्ट में बदलते हैं और प्रोडक्ट को कैसे हम लोग सम और डिफरेंस में इंटरचेंज करते हैं। अब ध्यान से देखो, ये फॉर्मूले बच्चों को बड़े कठिन लगते हैं कि साहब sin c + d है तो क्या होता है, sin c - d है तो क्या होता है, और इनको कैसे देखते हैं। अब ध्यान से अगर तुम देखो तो ये क्या है, दो ट्रिगो फंक्शन प्लस में है, दो ट्रिगो फंक्शन माइनस में, दो ट्रिगो फंक्शन प्लस में है, दो ट्रिगो फंक्शन माइनस में, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए दो ट्रिगो फंक्शन प्लस या माइनस में है, ये मल्टीप्लाई में आ रहा है, यानी कि क्या है, सम और डिफरेंस किसमें जा रहा है, प्रोडक्ट में, ठीक है। और इसी तरीके से देखो कि यहाँ पर दो ट्रिगो फंक्शन प्रोडक्ट में है और बीच में हमें क्या मिल रहा है, बीच में हमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन मिल रहा है। ओके, ये नहीं खराब कर दिया, दो ट्रिगो फंक्शन किसमें है, cos में, ठीक है। मेरी बात ध्यान में आ रही है। अच्छा, अभी हम लोग क्या करेंगे कि जब दो ट्रिगो फंक्शन हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव है, दो ट्रिगो फंक्शन हमारे पॉजिटिव या नेगेटिव पर है, यानी कि जब दो प्रोडक्ट में है तो पॉजिटिव है और दो ट्रिगो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो नेगेटिव साइन आ रहा है, यानी सम और डिफरेंस को कैसे हम लोग प्रोडक्ट में बदलते हैं और प्रोडक्ट को कैसे हम लोग सम एंड डिफरेंस में बदलते हैं, हम लोग ये सीखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए एक बार मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ, ठीक है, इन सारे फॉर्मूले के और कैसे फॉर्मूले हमारे इंटरचेंज होते हैं, मतलब यहाँ से ये फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो लिखा है sin c + sin d, ठीक है। sin c + sin d है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 2 sin c + d/2 cos c - d/2। अब देखना, ध्यान से देखना, मैं कई बार ट्रिग्नोमेट्री में बोल चुका हूँ, जो cos होता है वो सबसे बेकार या फिर कहो बदतमीज एलिमेंट होता है ट्रिग्नोमेट्री में। cos ही हमेशा क्या करता है, डिफरेंशिएशन में भी हम लोग देखेंगे तो d dx of cos x का माइनस sin x करता है, और cos एंगल में माइनस होता है तो माइनस को पी जाता है। ये हम लोगों ने साइन कन्वेक्शन में सीखा था, अगर आपने वीडियो प्रॉपर देख रहे हो तो देखो ध्यान से। और साइन बड़ा अच्छा बच्चा होता है, साइन एकदम अच्छा बच्चा होता है। जब कभी भी साइन आएगा तो साइन भी आएगा, cos भी आएगा, ठीक है ना। तो देख रहे हो sin c + d, तो देखो साइन आया, cos आया। जब sin c - d की बारी आई तो इस cos को इसने आगे भेज दिया, अरे cos भैया तुम आगे आ जाओ, तो देखो cos आगे आ गया और sin पीछे बैठ गया। फिर मैंने तुमसे बोला cos एलिमेंट खराब होता है ना, तो देखो जब cos आता है तो ये ऐसा cos है कि जब आएगा तो दोनों को लेकर के आएगा, सिर्फ cos आएगा, sin की कोई जगह नहीं आता, ठीक है। और अब देखना, जब cos c - cos d आया तो देखो साइन तो आए, मतलब एक तरीके से कहेगा साइन कि यार देखो जब मेरा फॉर्मूला आया था साइन आए थे तो देखो हम तुमको भी लेकर के आए थे, और जब माइनस वाला था तब भी देखो हम तुमको लेकर के आए थे। कि मेरी इतनी भी जगह नहीं है कि तुम cos वाले में मुझे लेकर के आओ, यानी कि साइन वाले को लेकर के आओ। तो cos ने कहा अच्छा चलो ठीक है, हम तुम्हें आपके बाद लेकर के आते हैं। तो देखो साइन तो आया, लेकिन इसने देखो फिर वही खुराफात कर दी, क्या शैतानी करी कि इसने c + d/2 तो किया, लेकिन d - c/2 कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इस तरीके के फॉर्मूले को सीख सकते हैं, ठीक है। तो अब एक बार वापस से मेरे साथ चाहो तो रिवाइज कर लो। sin c + sin d कितना होता है, तो 2 sin c + d/2 cos c - d/2। sin c - sin d क्या होता है, तो 2 cos c + d/2 sin c - d/2। cos c + cos d क्या होता है, तो जब cos c + cos d है तो देखो दोनों ही cos में आते हैं, ठीक है, खुराफाती बच्चा है। तो 2 cos c + d/2 cos c - d/2। और जब cos c - cos d था तो sin तो आएगा, लेकिन बाद वाले एंगल को बदलता हुआ चला जाएगा। तो क्या था, cos c - cos d में होगा 2 sin c + d/2 sin d - c/2। हमको ये याद रखना, ठीक है। अब इनसे, और ये है क्या, एडिशन सब्ट्रैक्शन को प्रोडक्ट में बदला गया है, ठीक है। अब प्रोडक्ट से हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में कैसे जाएंगे, हम इसको समझ लेते हैं। तो देखिए साहब होगा क्या कि जैसे ही हम लोगों ने लिखा c + d/2 को हम लोग लेट कर लेते हैं a, ठीक है, और c - d/2 को लेट कर लेते हैं b। क्या हम लोग ये लेट कर सकते हैं, तो देखो c + d = ये कितना हो जाएगा 2a और c - d = हो जाएगा 2b। क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें, हाँ आ रही है। तो देखो c + d = 2a और c - d = 2b। अब क्या इनको एक साथ जरा सॉल्व करा करके c और d की वैल्यू निकालना।
तो जैसे ही मैंने 2b लिखा, ये हो जाएगा d से d कैंसिल आउट हो गया और 2c इक्वल टू हो गया 2 ऑफ a प्लस b। और देखो 2 से 2 कतल हो गया, तबाह हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अच्छी भाषा में बोला जाए तो c की वैल्यू कितनी आ गई a प्लस b। और इसी तरीके से अगर हम लोग a प्लस b चाहो तो यहाँ रख लो। अगर मान लो मैंने यहाँ रखा a प्लस b इक्वल टू 2a, तो ये इधर जाएगा तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a माइनस b, यानी कि a माइनस b विच इज इक्वल टू d। तो c की वैल्यू कितनी हो गई a प्लस b और d की वैल्यू क्या हो गई a माइनस b। क्या मेरी बात तुम्हें यहाँ तक समझ में आ रही है? हाँ जरूर आ रही है। तो देखो c की वैल्यू ये आ गई और d की वैल्यू ये आ गई। इन्हीं c और d की वैल्यू को उठा करके मैं यहाँ जैसे ही रखना शुरू करूंगा मुझे ये फॉर्मूला मिलता चला जाएगा। चलिए करके देखते हैं। तो देखो c की वैल्यू मैं उठा करके रख रहा हूँ यहाँ पर और d की वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ पर। तो देख रहा ध्यान से, साइन और c कितना है तो a प्लस b, तो मैंने लिखा a प्लस b प्लस d कितना है तो a माइनस b, तो मैंने लिखा a माइनस b इक्वल टू 2 साइन c प्लस d अपॉन 2। तो देखो c प्लस d अपॉन 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ a, तो मैंने लिखा 2 साइन a, ठीक है। और फिर c माइनस d अपॉन 2, तो c माइनस d अपॉन 2, c माइनस d अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा b, तो ये कितना हो जाएगा cos b, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा यहाँ पर उसी तरीके से फिर ये हो जाएगा साइन c कितना है तो देखो c है a प्लस b, तो देखो मैंने लिखा a प्लस b और प्लस साइन a माइनस b, ठीक है। और जैसे मैंने ये रखा तो ये कितना हो जाएगा 2 cos, और cos c प्लस d अपॉन 2 कितना है c प्लस d अपॉन 2 है a, तो मैंने लिख दिया a, ठीक है। और c माइनस d अपॉन 2 कितना है तो ये देखो हो गया cos साइन b, तो मैं लिख रहा हूँ साइन b, ठीक है। क्या देखो ये दोनों फॉर्मूले प्रूव हो पा रहे हैं? तो देखो 2 sin a cos b, तो देखो 2 sin a cos b sin a plus b plus sin a minus b, 2 cos a sin b तो sin a plus b और माइनस sin a minus b, यहाँ माइनस का साइन है ना तो b बना, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का साइन, ठीक है। अच्छा अब इसी तरीके से तीसरा फॉर्मूला लेते हैं। तो देखो तीसरा फॉर्मूला क्या होगा cos c plus cos d, तो मैं लिख रहा हूँ cos c कितना है तो देखिए सर c हो गया a plus b, ठीक है ना, और प्लस cos d, तो मैंने प्लस लगाया और cos d कितना हो जाएगा तो a माइनस b, ठीक है। अच्छा और फिर ये किसके इक्वल होगा तो 2 cos c plus d अपॉन 2, तो 2 cos c plus d अपॉन 2 यानी c plus d अपॉन 2 कितना है a है, तो मैं लिख सकता हूँ 2 cos a, ठीक है। और cos c minus d अपॉन 2 ये कितना होगा b, तो मैं यहाँ लिखूंगा cos b, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं। फिर अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो c cos c minus cos d नाम है, फिर से हम अपना काम करते हैं। तो cos c की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, अच्छा इसमें थोड़ा सा वेरिएशन होगा, ध्यान से देखना। cos c की जगह पर तो हमने लिख दिया a प्लस b, बढ़िया। और फिर माइनस d की जगह पर मैं क्या लिखूंगा a माइनस b, लेकिन यहाँ ध्यान रखना 2 sin c प्लस d बाई 2, तो c प्लस d बाई 2 क्या है तो a, तो मैंने यहाँ a लिखा और जैसे ही मैंने c माइनस d बाई 2 की जगह पे मैं b लिखना चाहता हूँ तो यहाँ तो d माइनस c बैठा है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा माइनस कॉमन लूंगा और माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि साइन माइनस को तो लेता नहीं है। साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, ये तुम्हें पता होगा। माइनस जब बाहर आ जाएगा तो ये कितना होगा साइन c माइनस d बाई 2, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख दूंगा साइन b, ठीक है ना, साइन b, और यहाँ पर मैं लगा दूंगा माइनस, ठीक है। ध्यान से देखना, और ये माइनस कहाँ चला जाएगा, ये माइनस यहाँ पे शिफ्ट होगा तो इस पूरे को बदल देगा। तो ये जैसे ही बदलेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b इक्वल टू sin a और sin b। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है? हाँ आ रही है। तो देखो ये वाला फॉर्मूला चला जाएगा, ठीक है ना, बचेगा सिर्फ, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 फॉर्मूले हम लोगों के पास आ गए, ठीक है। अब ध्यान से इन्हीं पर बेस्ड 1 2 4 हम लोग सवाल करेंगे, आपको पसंद आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। इनको मैं रख रहा हूँ। अब देखना जरा ध्यान से, अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है जैसे मैं लिख रहा हूँ sin 5x, ठीक है, और sin 3x, ठीक है, मेरे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, sin 5x sin 3x है, ठीक है। अब देखो sin 5x है और sin 3x है,
मुझे यहाँ पर फॉर्मूला तो मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो प्रोडक्ट का फॉर्मूला ये है, तो साइन ए साइन बी लगेगा, लेकिन क्या नहीं है यहाँ पर 2 नहीं है, तो क्या ना एक काम करें, हम अपनी तरफ से जबरदस्ती एक 2 यहाँ पर चिपका दें, और जैसे ही 2 चिपकाएंगे दोबारा मान करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, कर लीजिए सर, क्या दिक्कत है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन ए साइन बी, ठीक है ना, 2 साइन ए साइन बी, ये किसके इक्वल होता है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। और देखना, ध्यान से देखना, cos a माइनस बी, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ cos a माइनस बी और माइनस, ठीक है, cos a प्लस बी। मेरी बात ध्यान में आ रही है, पक्का बताना, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, करेक्ट है। अब देखो पता है क्या हुआ, था ये किसमें, प्रोडक्ट में, आ किसमें गया, सम एंड डिफरेंस में आ गया। ये बात तुम्हें समझ में आ रही है ना थोड़ी थोड़ी। अब देखो 5x माइनस 3x कितना होगा, तो 5x माइनस 3x कितना होता है, 2x होता है, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा cos 2x माइनस cos 8x, ठीक है। अच्छा, अब चाहो तो 1/2 को अंदर ले लो, ये यहीं पे लिख दो, छोड़ो। क्या ये सवाल तुम्हें कठिन लग रहा है, आप वापस से cos c माइनस cos d लगा लेना, तो cos c माइनस cos d के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगा लेंगे, तो देखो यहाँ जैसे ही 2 आ जाएगा, कट जाएगा, तो sin 5x sin 3x आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का भावार्थ ये है कि किस तरीके से ट्रिगो फंक्शन को जो कि प्रोडक्ट में है, हम लोग उनको एडिशन सब्ट्रैक्शन में बदलते हैं, ये सवाल की चाहत पर डिपेंड करता है, और फिर कैसे वो प्रोडक्ट में होते हैं और हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में बदलते हैं। हम 1-2 क्वेश्चन प्रूफ वाले भी करेंगे, तो आपको ये चीजें धीमे धीमे समझ में आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं। देखिए सर, जैसे लिखा है 3 sin 13x लिखा है और sin 3x लिखा है। अब देखो sin क्या बोलते हैं 13x और sin 3x लिखा है। अब देखो यहाँ 3 है, मुझसे इससे कोई लेना देना नहीं है, तो क्यों ना हम एक काम करा लें, एक काम करें, 2 का डिवाइड करा दें और 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करा दें। तो जैसे 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2, तो ऐसे कैसे होगा। अब 2 sin a sin b, तो ये कितना हो जाएगा, sin a sin b हो जाएगा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, यही तो होगा ना भाई, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, कब, 2 sin a sin b, करेक्ट है। अच्छा, अब देखिए साहब 3/2, ये कितना हो जाएगा cos, ये हो जाएगा 10x माइनस cos 16x, बस बात खत्म हो गई यार। अब देखो ये वापस से देखो प्रोडक्ट में था और देखो ये किसमें आ गया, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आ गया। यही तो मेरा टाइटल था, सम डिफरेंस को कैसे प्रोडक्ट में बदलते हैं और प्रोडक्ट को कैसे सम एंड डिफरेंस में बदलते हैं। तो हम लोग इस तरीके से प्रोडक्ट को सम एंड डिफरेंस में भी बदल लेंगे, ठीक है। अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन दे रखा है 2 sin 5π/12, ये अपने बीच में है, और cos π/12, ठीक है। अच्छा, अब देखिए 2 sin 5π/12 है, cos π/12 है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो 2 sin a cos b, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। होता क्या है, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, फटाफट लगा करके देखते हैं। तो देखो जैसे ही sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b लगाओगे तो sin a प्लस b और माइनस sin a माइनस b, यही तो होगा। क्या इतनी बात मेरी समझ में आ रही है। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, क्या मैं इसकी जगह पर ये लिख सकता हूँ sin 6π/12 माइनस sin 4π/12, क्या ये नहीं समझ में आया। अच्छा, अब देखिए, अब जरा सोचो ये 6π/12 है, तो क्या मैं एक काम करूं, इस जगह पर इसको अगर मैं 6 को 12 से डिवाइड करूं तो ये 1/2 हो जाएगा, और 4 को 12 से करूं तो ये 3 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर इसकी जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं sin π/2 और माइनस sin, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं π/3। अब sin π/2 कितना हो जाएगा, तो साथ देखिए 1 हो जाएगा, और π/3 कितना होगा, तो ये देखो √3/2 हो जाएगा। अच्छा, क्या ये सारी चीजें सही है, हाँ सही है। 5π/12 माइनस sin a2 sin a cos b, देखो जरा ध्यान से 2 sin a cos b है, ठीक है ना, और यहाँ होता क्या है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b होता है। और मैंने गलत क्या करा दिया, मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है, प्लस प्लस, ये फॉर्मूला प्लस होगा, और ये प्लस है, ये प्लस है, ठीक है। आफ्टर टेकिंग एलसीएम देन वी गेट 2 प्लस
√3/2। बात खत्म हो गई। क्या ये इजी सवाल है? हाँ बहुत इजी सवाल है, ठीक है। अच्छा एक काम और करा लेते हैं, इसी के साथ एक सवाल और हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन ये दे रखा है 2 sin 45 डिग्री, 2 sin 45 डिग्री और sin 15 डिग्री, हमारे पास ये सवाल, ठीक है ना। तो देखो 2 sin A sin B, तो देखो 2 sin A sin B cos A minus B, ध्यान से देखना cos A minus B, तो मैं लिखूंगा cos A minus B minus cos A plus B, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा cos 30 डिग्री और माइनस cos 60, ठीक है ना। और cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? तो √3/2, ध्यान है ना। तो cos 30 की वैल्यू हो गई √3/2 और cos 60 की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, ठीक है। अच्छा अब ये हो जाएगा √3 - 1/2, बात खत्म हो गई। इतना इजी सवाल है। तो देखिएगा इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं। एक दो सवाल हम लोग और देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब देखो साहब sin x plus sin 3x upon cos x plus cos 3x equal to tan 2x दे रखा है, ठीक है। अब सोचो दो ट्रिगो फंक्शन प्लस में बैठे हुए हैं और हमें अल्टीमेटली tan 2x लाना है। जनरल सी बात है कि पहली चीज तो सम और डिफरेंस को हमें प्रोडक्ट में बदलना होगा। पिछले वाले जो भी हमने क्वेश्चन हम लोगों ने अभी देखे हैं उसमें मैं क्या कर रहा था, प्रोडक्ट को सम इन डिफरेंस में बदल रहा था। अब की मैं क्या कर रहा हूँ, सम है मैं इसको बदल रहा हूँ किसमें, प्रोडक्ट में बदल रहा हूँ कि जिसमें ट्रिगो फंक्शन एक हो जाए कुछ ना कुछ कट पिट जाएगा। मेरी बात ध्यान में आ रही है। तो देखो sin x plus sin 3x है तो sin c plus sin d लगेगा और sin c plus sin d क्या होता है 2 sin c plus d/2 cos c minus d/2। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वही अपना काम पुराना LHS ले लिया, ठीक है ना, और पार्टी को उतार दिया। तो देखो लिखेंगे नहीं, खुद से तुम्हें पता होना चाहिए। sin x plus sin 3x तो ये कितना हो जाएगा 2 sin x plus 3x/2 और cos x minus 3x/2, ठीक है। अच्छा अब देखो cos c plus cos d होगा, तो देखो cos c plus cos d होगा तो कितना होगा cos c plus d यानी कि ये, तो देखो 2 cos c plus d/2 और cos c minus d/2। तो अच्छा c की जगह कौन बैठा है, तो c की जगह पे बैठा है x और d की जगह पे बैठा है 3x। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। नहीं पता है मुझे पता है। तो देखो 2 cos x plus 3x/2 और cos x minus 3x/2, ठीक है। अब पता है क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ कट होगा, 2 से 2 कट गया, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से cos x minus 3x/2 और cos x minus 3x/2 ये भी कट जाएगा। बचेगा क्या, तो ऊपर की तरफ बचेगा यानी न्यूमरेटर में हमारा बचेगा sin और देखो 4x/2, तो 4x/2 क्या होता है, तो देखो 4x/2 2 सा, तो ये बचेगा 2x और ये कितना हो जाएगा 4x/2, तो वापस से 2x बचेगा, तो ये हो जाएगा cos 2x और हम लोग लिख लेंगे tan 2x। क्या बात नहीं समझ में आ रही है, इजी है। इस सवाल को उठा लेते हैं। अब देखो ये नेगेटिव है, देखो मेरा एम ये है कि तुम्हें यहाँ बताने का कि फॉर्मूला और उस पर बेस्ड कम से कम 2-4-5 सवाल की एक फॉर्मूले के एप्लीकेशन आपको मिलते जाए। बाकी किताब में तो बहुत सारा टॉपिक कभी खत्म नहीं हो सकता है। तो देखो cos c minus cos d, तो मैंने तुम्हें बताया था cos c minus cos d में क्या होता है, cos थोड़ा बदतमीज टाइप का एलिमेंट होता है, तो दोनों तो साइन साइन कर देगा लेकिन d minus c उठा करके रख देगा। तो मैं वही काम करूंगा यहाँ पर। ऊपर मैंने किया 2 sin c plus d/2 और उसके साथ साथ क्या होगा sin d यानी 5x minus 9x/2 और नीचे क्या होगा sin c minus sin d, तो 2 cos c plus d/2 और sin c minus d/2, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ 2 sin c plus d/2 और cos c minus d/2, ठीक है। 2 से 2 वापस से खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा अभी कितना बचेगा, तो देखो 9 और 1 10 4 14, ठीक है ना, और 14/2 that means 7, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ sin 7x, ठीक है ना। और देखो 9 में से 5 किया तो 9 में से 5 जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा 4 और 4 में से 2 गया तो मेरे पास सिर्फ कितना बचेगा 2, तो मैं लिख सकता हूँ sin minus का 2x, ठीक है, अपॉन। अब जरा नीचे देखो तो ये कितना हो जाएगा 17 और 3 20 और 20/2, तो 20/2 कितना होता है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 20/2 तो ये हो जाएगा 10x, ठीक है। अच्छा अब यहाँ कितना बचेगा, क्या देख एक सेकंड में देखो क्या फॉर्मूला में सही लगा रहा हूँ, sin c minus sin d और चेक करते हैं। तो देखो sin c minus sin d कितना होता है, तो sin c minus d होता है 2
cos c प्लस डी बाई टू और sin c माइनस डी बाई टू। और मैंने क्या लिखा है, इस sin की जगह पर सॉरी cos की जगह पर मैंने sin कर दिया है, ठीक है। तो इस जगह पर आप चेंज कर दो, यहाँ पर हो जाएगा cos और यहाँ पर हो जाएगा sin। ये सिर्फ और सिर्फ प्रिंटिंग मिस्टेक है जिसका वास्तविक घटनाओं से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। चलिए तो cos 17 3 20 20/2 करना है ना, तो 20/2 का मतलब कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो 10x, ठीक है। अब यहाँ कितना हो जाएगा 17 में से 3 गया, तो 17 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, मेरे ख्याल से 14 बचेगा, तुम्हारे ख्याल से भी 14 ही बचेगा, ठीक है ना। तो 14/2 कितना हो जाएगा, 14/2 हो जाएगा 7, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 7x, ठीक है। वापस से ये शुरू हो गया, कट हो गया, ठीक है ना। और sin माइनस थीटा कितना होता है, माइनस sin थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं माइनस का sin 2x अपॉन cos 10x, ठीक है, विच इज इक्वल टू r डैश s, ठीक है। इजी सा सवाल है कि हमने देखा। अब पता है मैं फिर से अपने क्वेश्चन के मैं अपने थ्योरम्स के या फॉर्मूले की जो एप्लीकेशन है मैं वो तुम्हें सिखा रहा हूँ कि कैसे देखो सब्ट्रैक्शन था और सब्ट्रैक्शन कैसे मल्टीप्लाई में बनता, और मल्टीप्लाई के बाद डिवीजन हुआ और हमें जो प्रूफ करना था यानी सिंपलेस्ट फॉर्म पे वो आ गया, करेक्ट है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्या है, sin x sin 3x sin 5x sin 7x, और ध्यान से देखो ये सब एडिशन में दे रखे हैं और लाना है किसमें, प्रोडक्ट में लाना है। तो क्यों ना एक काम करें, वापस से हम लोग LHS ले लेते हैं। तो जैसे मैंने LHS लिया तो यहाँ पे कितना हुआ sin x प्लस sin 3x, इसको एक तरफ ले लिया, और sin 5x प्लस sin 7x को एक तरफ ले लिया। अब देखिएगा साहब sin c प्लस sin d कितना होता है, तो मैं वापस से लिख सकता हूँ कि नहीं, यहाँ पर 2 sin c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2। पढ़ते पढ़ते यार दोहराया भी करो, ठीक है ना, नहीं तो फॉर्मूले तुम्हें याद नहीं होंगे, ठीक है। हम भी गलत कर सकते हैं तो तुम तो ज्यादा गलत कर सकते हो। फिर ये कितना हो जाएगा 2 sin c प्लस d बाई 2, c यानी 5x और d यानी 7x, तो c प्लस d बाई 2, और ये कितना हो जाएगा cos c माइनस d बाई 2, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 sin 3 और 1 यानी 4x अपॉन 2, तो 4x अपॉन 2 कितना हो जाएगा 2x, और देखो ये हो जाएगा माइनस का 2x अपॉन 2, तो ये हो जाएगा cos माइनस x, और माइनस x में जो माइनस होता है वो cos p लेता है, हमने कई बार बात बोली है। फिर ये कितना हो जाएगा 2 sin c प्लस यानी 7 3 10 दोबारा हटे दो, यानी ये कितना हो जाएगा 6x, और 7 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 2, और यहाँ पर सिर्फ बचेगा cos माइनस x। अब देखो cos माइनस x, पहली चीज तो cos x हो जाएगा, और cos x को पूरे से कॉमन ले लो और 2 को भी कॉमन ले सकते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख रहा हूँ कि ये cos x और ये cos x, ये 2 और ये 2 पूरे से कॉमन हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग कैसे लिखेंगे 2 cos x, अंदर कितना बचेगा sin 2x प्लस sin 6x। क्या लिखी थी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अच्छा अब देखिए 2 cos x तो ऐसे कैसे लिख दिया, तो मैंने लिखा 2 cos x, अब ये कितना हो जाएगा 2 sin c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, देखो 6 2 8 और 8/2, दैट मींस ये कितना हो जाएगा 4, तो और देखो ये 2 2 4, ये हो जाएगा cos x, और ये कितना हो जाएगा sin 4x, ठीक है ना। और देखो 6 में से 2 गया तो माइनस का 4x, और माइनस 4x अपॉन 2 तो माइनस का 2x, तो ये सिर्फ कितना हो जाएगा cos 2x, क्योंकि हमें पता है cos नेगेटिव साइन को अपने अंदर समाहित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो 4 cos x cos 2x sin 4x है ना इजी। LHS इक्वल टू RHS। 2 क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे, उसके बाद LHS ओवर करेंगे, ठीक है। देखिए सर क्वेश्चन है कि cos 2x है, cos x बाई 2 है, माइनस cos 3x है, cos 9x बाई 2, ठीक है, इक्वल टू sin 5x है और sin 5x बाई 2,
ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से, हम LHS ले लेते हैं यहाँ पे। तो देखो मैंने जैसे ही LHS लिया, ये कितना हो जाएगा cos 2x cos x by 2 माइनस cos 3x cos 9x by 2। देखिए साहब, इस तरीके के क्वेश्चन में डिसीजन लेना सीखिए। हमें है क्या, मेरे पास दो ट्रिगो फंक्शन मल्टीप्लाई में भी है और साथ में डिफरेंस के साथ ही रखे हैं, और हमें आंसर कैसा लाना है, आंसर सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट में लाना है। अब करा क्या जाएगा, ये मिसलेनियस है, हम पहले प्रोडक्ट को सम डिफरेंस में बदलेंगे और फिर सम डिफरेंस को वापस से प्रोडक्ट में बदलेंगे। ठीक है, कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले एक तो काम करा दो कि पहले तो प्रोडक्ट को सम एंड डिफरेंस में बदलना है, और प्रोडक्ट को सम एंड डिफरेंस में बदलने के लिए ये वाली चाबियां है मेरे पास, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट को सम डिफरेंस में बदलने के लिए 2 का उपयोग कराएंगे। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी तरफ से 2 लगा लिया और पूरे को बैलेंस कराने के लिए 1/2 कर दिया। कोई फर्क तो पड़ा नहीं इससे, हाँ नहीं पड़ा सर, लेकिन उससे हुआ क्या, 2 cos a cos b लग गया। अब देखो 2 cos a cos b क्या होता है, तो cos a plus b plus cos a minus b, इसका उपयोग करेंगे। तो देखिए 1/2 cos a plus b, ठीक है, ध्यान से देखते चलना, प्लस cos a minus b, फिर माइनस लगाया, फिर क्या है 2 cos a cos b, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा cos a plus b और प्लस, और ये माइनस का साइन अंदर आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, cos a minus b, तो ये हो जाएगा cos 3x minus 9x upon 2, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये कितना हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा cos 2 to the 4 plus 1, यानी ये हो जाएगा 5x upon 2 प्लस ये हो जाएगा cos 3x upon 2 माइनस cos, ये कितना हो जाएगा 6 और 9 कितना होता है 15x upon 2, तो मैंने यहाँ लिख दिया 15x upon 2, ठीक है ना, वापस से माइनस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6 और 6 minus 9, तो ये कितना हो जाएगा cos 6x में 9 चला गया तो 9 में 6 गया जाएगा, तो माइनस का 3x बचेगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस का 3x upon 2। और देखो हमें पता है वापस से देखो cos नेगेटिव साइन के साथ है, तो नेगेटिव का तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये साइन को हम चाहे तो यहाँ से हटा भी दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये पॉजिटिव cos 3x/2 है, ये नेगेटिव cos 3x/2 है, अगेन इन दोनों की हत्या हो गई, ठीक है। अब बचेगा कितना, तो देखिए खुले में वापस से आ गया 1/2 cos 5x upon 2, ठीक है, और माइनस cos 15x upon 2, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से देखना, cos c माइनस cos d है ना, पहले प्रोडक्ट को हमने किस में बदला, एडिशन सब्ट्रैक्शन में बदला, और फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन को वापस से मैं किस में बदल रहा हूँ, क्या बोलते हैं, अच्छा एडिशन सब्ट्रैक्शन को वापस से मैं किस में बदल रहा हूँ, प्रोडक्ट में बदल रहा हूँ। तो अब देखो cos c minus cos d कितना होता है, तो हमें पता है cos c minus cos d होता है 2 sin c plus d by 2, ठीक है, और फिर sin d minus c by 2, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये 2 से 2 फिर चला जाएगा, बचेगा कितना, तो देखो यहाँ पे बचेगा कितना 20x upon 2, ठीक है ना, और sin 10x upon 2, और ये बचा 5 और ये बचा 10, शायद यही हमको लेकर के आना था, ठीक है। कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, 15 5 20 20 अपॉन 2 sin 20x upon 2 5x, अरे एक सेकंड देखो भाई 2 sin c plus d upon 2 है, तो sin c plus यहाँ पर c कितना है, c है 5x upon 2 और ये है 15x upon 2, वापस से मैंने चमत्कार कराया है sin c plus d upon 2, तो देखो c plus d तो ये हुआ, upon 2 कहाँ आएगा, अब आएंगे c plus d upon 2, तो मैंने लिखा c plus d upon 2 और c minus d upon 2, अभी सही, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा sin, अब देखो कितना हो जाएगा 15 और 5 20, ये कितना हो जाएगा 20x upon 4, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा sin 15 में 5 चला गया तो ये बचेगा 10x upon 4, ठीक है ना, 2 का आपस में हो गया मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 5 और 4 ये होगा 2 और ये हो जाएगा 5, ठीक है ना, तो अब ये मेरा आंसर आ गया।
तो ये कितना हो जाएगा sin 5x विद इन ब्रैकेट और sin 5x अपॉन 2 विद इन ब्रैकेट। ठीक है, इजी सा सवाल था, इसमें हम लोगों ने दोनों फॉर्मूले का यूज करा ना, सीख लिया। एक क्वेश्चन नंबर आज की बात को पूरी करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि वो sin अल्फा प्लस sin अल्फा प्लस 2 पाई बाई 3, ठीक है, और प्लस sin अल्फा प्लस 4 पाई बाई 3 इक्वल टू 0। हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए एलएचएस वापस से हमने ले लिया, हमको तो प्रूफ करना है sin अल्फा, और देखो अब यहाँ पर सी और डी फॉर्मूला लगा लेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में हम लोग सी और डी फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो सी की जगह पर कौन बैठा है? सी की जगह पर बैठा है अल्फा प्लस 2 पाई बाई 3, ठीक है ना, और डी की जगह कौन बैठा है? अल्फा प्लस 4 पाई बाई 3, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, क्या तो देखना है यहाँ पर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, ठीक है, और फिर कॉस सी प्लस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब देखो माइनस लगाने के कारण ये भी माइनस में बदल जाएगा अपॉन 2, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, तो देखिए यहां पर साइन अल्फा, और मन आता है कभी कभी इस 2 से इस 2 को उड़ा दिया जाए, गलती मत कर देना मित्र, ये एंगल का है, ठीक है, मजा आएगा ये करने में, ठीक है ना, तो प्लीज ये मत करना, ये 2 को 2 नहीं काट सकता है, ठीक है। तो साइन 2 और फिर यहाँ पे लिखा साइन, और देखो अल्फा अल्फा कितना हो गया 2 अल्फा, और देखो 2 पाई बाई 3 और 4 पाई बाई 3, ये कितना हो जाएगा 6 पाई बाई 3। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 6 पाई बाई 3 होल अपॉन 2, ठीक है। वापस से ये अल्फा से अल्फा चला गया, और ये कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 3 से 4 पाई बाई 3 जाएगा, तो ये माइनस का 2 पाई बाई 3 बचेगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा माइनस का 2 पाई बाई 3 अपॉन 2, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, मैं अगर इसको लिखूं साइन अल्फा प्लस 2 साइन, ठीक है, अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 अल्फा प्लस 6 पाई, ठीक है ना, अपॉन 3 इंटू 2, और ये कितना हो जाएगा cos माइनस 2 पाई अपॉन 6। क्या मेरी ये बात समझ में आ रही है? हाँ आ रही है। और देखो cos माइनस का वैल्यू, ये तो cos मैंने कई बार एक ही वीडियो में बोल चुका हूँ, माइनस के साइन को cos एब्जॉर्ब कर लेता है, तो माइनस खत्म, ठीक है। अब देखो 6 से 6 कट गया, तो अगर मैं 6 को कॉमन लेकर के इसे काट सकता हूँ, तो यहाँ पर बचेगा साइन अल्फा प्लस 2 साइन 6 पाई प्लस अल्फा अपॉन 6, ये 6 से 6 कट गया, और ये हो जाएगा पाई बाई 3, और cos पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1/2। और देखो जरा ध्यान से, अगर यहाँ पे मैंने 1/2 लिखा, तो ये 2 इस 2 को काट देगा, बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ बचा मेरे पास साइन अल्फा और प्लस साइन पाई बाई अल्फा, ठीक है। अब साइन पाई बाई अल्फा कैसे सॉल्व करते हैं, तो पाई में 90 के मल्टीपल कितने होते हैं, 2 यानी इवन यानी नो चेंज, ये सारी चीजें सीख चुके थे ना, तो साइन में ही रहेगा, और पाई प्लस अल्फा कहां पर जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट के बाद, यानी दैट मींस थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, किसका घर होता है, ASTC, टी यानी tan यानी नेगेटिव, इसमें क्या कर देंगे, माइनस को चुप हो देंगे, ठीक है। तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, ओ भाई ये तो कट जाएगा, और जैसे ही कट जाएगा 0 चमक उठेगा, RHS आ जाएगा, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि अवन अग्रवाल NCERT एग्जाम्पलर के सवाल आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, और इस तरीके के C प्लस D वाले फॉर्मूले को आपके बोर्ड लेवल के सवालों को जितना हो सकता है ठीक ठाक सवालों को मैंने परोसने की कोशिश की है। प्रॉपर वे में आप सवालों को लगाइए, इन्हीं सवालों की प्रैक्टिस करिए, वापस आप अपने एग्जाम्पल पर जाइए, 100% आपके सवाल बनेंगे। और अगर ये सवाल आप प्रॉपर कर पा रहे हो, तो इंटर वाला जो इंटीग्रेशन और कैलकुलस का टॉपिक है आपको मोस्ट इजी लगने लगेगा, ठीक है।